अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हमें आईसीटी के डेली बायस की प्रैक्टिस करनी है। हाउ टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट डेली कैंडल यूजिंग आईसीटी कंसेप्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नहीं है तो मत करना। ये वीडियो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर पे अटेंशन करें और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो आईसीटी और टी ट्वेड्स और एम ट्वेड्स से मैंने लर्न किए हैं, तो आप उनके चैनल्स पर जाके लर्न कर सकते हैं। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पीछे आ चुके टाइम में। ये कौन सी 2018 सितंबर। अच्छी बात है। तो प्राइस इज इन अ कंसोलिडेशन, काइंड ऑफ कंसोलिडेट कर रही है मार्केट एक ही जगह पर। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है डेली चार्ट पे आने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना कि बुलिश है या बेरिश। बेल्ट कहाँ है यार? यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है। ये है एक इंटरमीडिएट टर्म लो, ये हमारा मेन लो है, ये हमारा मेन हाई है फॉर नाउ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट रेंज कर रही है इन बिटवीन दिस हाई एंड लो। सो दिस इज थर्सडे and Monday reversal. Thursday, Friday can sweep this high and come back inside of the range. क्यों? क्योंकि बात ये है मंडे ने लो क्रिएट किया। मंडे ने सिर्फ लो ही क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर इक्वल लोज भी क्रिएट किए। तो दिस इज अ फेलियर स्विंग और ये एक रेलेवेंट स्विंग है। फ्राइडे कैन ओपन, move higher, sweep out this high and come inside of the range in my opinion. Look at this, how beautiful. क्योंकि मंडे ने लो क्रिएट करा है तो फ्राइडे इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ TGIF सेटअप। तो मंडे ने हाई स्विप किया, फ्राइडे ने हाई स्विप किया, कम बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। तो अब मंडे को मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि ये भी बेरिश होगा मंडे, लेकिन आई एम नॉट एवर प्रेडिक्टिंग मंडे क्योंकि मैं वो ट्रेड भी नहीं करता। लेट्स मूव ऑन। मंडे वॉज बुलिश, देखा मेरे को लग रहा था बेरिश होगा पर ये बुलिश हुआ। मंडे इसी तरह रैंडम चीज़ें करता है, इस वजह से मैं कभी से प्रेडिक्ट नहीं करता। हमने प्रीवियस कैंडल का लो स्विप किया एंड वी क्लोज्ड बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। ना बेल्ट तूने पहना है? We have this equal height above here. हमारे पास ये इक्वल हाइज और यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट है। ऐसा होता है कि अगर मार्केट ने रेंज की हाई को इंगेज किया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रेंज के लो को भी इंगेज करेगी। पर यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मार्केट दोबारा मंडे को बुलिश साइन दे रही है। तो ये पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये बुलिश होगा या बेरिश। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 50% मार्कआउट कर लूँगा इस कैंडल का। अगर मार्केट ओपन होती है और पहले नीचे जाती है और लो क्रिएट करती है उसके बाद ऊपर जाती है तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मंडे मार्केट ओपन होकर डायरेक्ट मंडे का हाई ले लेती है तो फिर मुझे लॉन्ग्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो मार्केट वॉज बुलिश, नाइस। यहाँ पर एक एसएमटी क्रिएट हो रही है ES के साथ। मार्केट मंडे वॉज बुलिश, ट्यूसडे वॉज बुलिश, वेडनेसडे को भी हम लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को ऊपर जाना। और मार्केट ने फिर से रेंज के हाई को स्विप किया, एक बार स्विप किया क्लोज इनसाइड, दूसरी बार स्विप किया क्लोज इनसाइड। रेंज लोज मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसको लेना चाहती है। So this is Wednesday. We sweep the previous candle high, close inside. We sweep a swing high. This is a point of interest. Swing high, previous candle high, sweep close inside. तो हमारे टारगेट्स क्या होते हैं? हमारे टारगेट होते हैं लोज ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स के लो, लोअर टाइम फ्रेम पर स्विंग हाइज और लोज होते हैं। और यहाँ पर भी आप देखो इक्वल लोज, देख रहे हो ये कितना नज़दीक है एक दूसरे के, इक्वल लोज।
तो डाउन साइड पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, अप साइड पर भी है, लेकिन थर्सडे को आई एम मोस्ट लाइकली, देखो यहाँ पर स्पेस है, थर्सडे को आई एम मोस्ट लाइकली गोइंग शॉर्ट, but Thursday bullish था, I was wrong, fine, completely fine. Thursday, Friday, Monday is the low of the week, okay. जैसे कि यहाँ पर हो, Monday was the low of the week and Friday was near the swing high. यहाँ पर मार्केट ओपन हो रही थी, तो I expected Friday to sweep the high and then come back inside the range. कि Monday low है, अब यहाँ पर भी Monday low है, तो I'm expecting it to maybe sweep the Thursday's highs or even this equal highs and then come back inside of the range. ऐसा हो सकता है, लेकिन फ्राइडे पे मैं अभी थोड़ा न्यूट्रल हूँ। फ्राइडे खुद भी न्यूट्रल था, फ्राइडे को पता ही नहीं उसको जाना क्या है। वेटिंग फॉर मंडे, मंडे प्रेडिक्ट नहीं करना। मंडे ने रेंज के हाई को स्वीप किया, क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज, नाइस, जबरदस्त। नाउ ऑन ट्यूसडे आई एम गोइंग शॉर्ट। अभी तक आप देखें प्राइस रेंज के बाहर कभी भी क्लोज नहीं, रेंज का हाई स्वीप किया, इनसाइड 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 इनसाइड, प्राइस इज नॉट क्लोजिंग आउटसाइड ऑफ द रेंज। इसका मतलब है एट सम पॉइंट मार्केट चाहती है कि वो नीचे आए। तो ऑन ट्यूसडे आई एम बेरिश, ट्यूसडे वाज बेरिश, नाइस एंड ब्यूटीफुल। हमने प्रेस के एंगल लगे अभी को एक्सपेक्ट किया, बेरिश क्लोज दिया। ऑन वेडनेसडे आई एम स्टिल बेरिश, वेडनेसडे वाज आल्सो बेरिश, थर्सडे कैन बी बेरिश, थर्सडे भी बेरिश हो सकता है, लेकिन हाई इज ऑन मंडे, तो थोड़ा केयरफुल है। थर्सडे बेरिश हो सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को मैं अगर बेरिश हूँ भी तब भी मैं बेरिश शॉर्ट्स पर एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि वो अच्छी दिखती है पर फिर भी वो फेल हो जाती है। आई एम बेरिश ऑन थर्सडे, थर्सडे वाज आल्सो बेरिश, टेकन आउट दिस लॉस, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था एक सम पॉइंट मार्केट नीचे आना चाहती हो सकता है। फ्राइडे अब डायरेक्ट आई और डाउन इस कैंडल्स को मीन्स इस रेंज के लो को टेकन आउट कर दे, ये रेलिवेंट लो है। अब देखो ये कितना क्लोज है इस लो, तो ये फेलियर स्विंग है। और ये जो लास्ट वाला है ना, आप गैप देखो इस लो के बीच में और इस लो के बीच में थोड़ा गैप है, तो उसे बोलते हैं रेलेवेंट स्विंग्स। तो आई एम स्टिल बेरिश ऑन फ्राइडे, बट आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाता तब। फ्राइडे नीचे आया, रेंज के लो को स्विप किया एंड क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। अब इसका मतलब क्या है तो इसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा ये क्लटर रिमूव करता हूँ। आज ऊपर गई, नीचे आई। अब मंडे को तुम प्रेडिक्ट नहीं करने वाले। अब वीक जो क्लोज हुआ है एक्सपेंशन में क्लोज हुआ है, तो फिलहाल आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन मंडे। मंडे वाज आल्सो बेरिश, फिर हमने स्वीप किया क्लोज इनसाइड। ट्यूसडे कैन बी बुलिश, इट्स पॉसिबल, ट्यूसडे बुलिश हो सकता है और इस फेयर वैल्यू गैप पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने इन स्विंग पॉइंट, ये इंटरमीडिएट टर्म लो था, हमने इसको भी सेट करा। हमने इस इंटरमीडिएट टर्म लो को, दिस इज नॉट इंटरमीडिएट टर्म लो बेसिकली, दिस इज नॉट, तो ये एक इंटरमीडिएट टर्म है, लो लो लो, स्विप स्विप क्लोज इनसाइड। हो सकता है अब यहाँ पर हमें एक्सपेंशन मिली है, तो अभी एक्सपेंशन के बाद कितने फेजेस ऑफ प्राइस डिलीवरी पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है वी स्वीप द लो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग हायर, हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, वी ब्रेक आउट एंड मूव हायर, हो सकता है कंसोलिडेशन हो, वी स्वीप द हाई एंड मूव लोअर। अब ये भी हो सकता है कि स्लो शेल और रिट्रेसमेंट हो इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप एंड देन स्टार्ट एक्सपेंडिंग अगेन लोअर। और लास्ट चीज, अब एक्सपेंशन यहाँ पर हुई लोस पर और दोबारा एक्सपेंशन अगर ऊपर की साइड होती तो इसका मतलब वो बुलिश रिवर्सल और हम बुलिश जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ट्यूसडे को आई एम अ लिटिल बिट बुलिश
और टारगेट ऑब्वियसली फेयर वैल्यू के ऊपर कैंडल का हाई हुआ जैसे हमेशा होता है। बट ट्यूजडे को हमने मंडे का हाई स्विप किया, वी क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। हो सकता है वी आर बेरिश, हो सकता है वी आर बुलिश, इट्स लुकिंग, आई एम कंफ्यूज सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड इट वाज बेरिश। कैंडल का हाई स्विप किया, क्लोज इनसाइड बेरिश। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ पर जाता ना तो मुझे ज़रूर पता लग जाता, मतलब आवरली टाइम फ्रेम पर वो अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे सिर्फ डेली बायस की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाता तो मुझे यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलती और फिर मैं ये कैंडल ट्रेड कर सकता था। लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ी और डिटेल हमें मिल जाती है। वी हैव दिस लो डाउन here, अब ट्यूजडे वेडनेसडे में बहुत बड़ी एक्सपेंशन दी, थर्सडे कैन बी अ कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंशन स्लो शेलो मूव इनटू द फेयर वैल्यू गैप एंड एक्सपेंशन अगेन। एक्सपेंशन तो ये क्या था, रिट्रेसमेंट, जैसे कि मैंने कहा हो सकता है कि रिट्रेस करें इनटू द फेयर वैल्यू गैप, स्लो रिट्रेसमेंट हमेशा स्लो होती है, स्लो रिट्रेसमेंट इनटू द फेयर वैल्यू गैप एंड देन एक्सपेंड अगेन। तो ये एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, आई एम बेरिश ऑन थर्सडे ने लोगों को स्विप किया, टारगेट हिट्स किए, फिर जाके क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज आखिर में। तो अपना तो बेरिश जितने भी टारगेट्स थे वो तो हिट कर दिए थर्सडे ने, सो इट्स फाइन। बेरिश कैंडल के लो को स्विप किया, क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। तो फ्राइडे क्योंकि हाई ऑन ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को हाई होते हैं, तो फ्राइडे को दोबारा रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं। हमारा टारगेट होगा थर्सडे का हाई और 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। तो Friday I'm bullish and Friday was beautiful bullish into the fair value gap। हमारा सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट टारगेट हिट हो गया बहुत ही प्यारे से, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फ्राइडे और मंडे को मैं प्रेडिक्ट नहीं करता। अब देखो एक बात फिर से, जब यहाँ पर एक्सपेंशन हुई, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक्सपेंशन आईसीटी फेजेस ऑफ प्राइस डिलीवरी। आप आईसीटी के चैनल पर, टी ट्रेड्स के चैनल पर इसको जाकर लर्न कर सकते हैं इजीली। तो एक्सपेंशन फेवर रिट्रेसमेंट, स्लो शैलो बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन अगेन इनटू द लॉस। देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन हुई, लॉस को टेकन आउट किया तो न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी आया, रिट्रेसमेंट। फिर से एक्सपेंशन हुई, लॉस को टेकन आउट किया, बैक में आपको मैंने दिखाया, और फिर से अब यहाँ पर न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी। हो सकता है ये एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन और रिवर्सल हो जाए। अब हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट हो और वी क्लोज थ्रू दिस अप क्लोज कैंडल, तो फिर वी कैन एक्सपेंड अगेन। और हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करके हाई स्विप करके लो जाए, हो सकता है कंसोलिडेट करके लो स्विप करके हाई जाए। तो हमें इन सिनेरियोस को दिमाग में रखना होता है जब हम एक्सपेंड करते हैं और लोज को टेकन आउट करते हैं या हाइस को टेकन आउट करते हैं एक्सपेंशन के बाद। तो हमें थोड़ा केयरफुल लेना है क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल सकती है। तो आई एम नॉट ट्रेडिंग मंडे वाज बेरिश। तो मंडे जो है ना बेसिकली एक इनसाइड बार है फ्राइडे की, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। वेटिंग फॉर ट्यूसडे, मुझे पता नहीं ट्यूसडे क्या करने वाला है। ट्यूसडे वाज बुलिश, मंडे, ट्यूसडे। अब ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट है? नॉट रियली। देखो एक्सपेंड किया, दोबारा से एक्सपेंशन बैक इनसाइड जो रेंज कर रहा है, फास्ट है ये मूव, स्लो तो बिल्कुल नहीं है, फास्ट है, इससे स्लो है पर फिर भी है फास्ट। तो मंडे लो, ट्यूसडे एक्सपेंशन, आई कैन एक्सपेक्ट वेडनेसडे टू आल्सो मूव हायर। फिर वेडनेसडे ऊपर जाएगा तो ये हमारा टारगेट होगा, ओपन लो हाई क्लोज। Wednesday move higher, but Wednesday bearish, I was wrong. It's completely fine. आप ट्रेडिंग में रॉन्ग हो गए मल्टीपल टाइम्स, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे हमें और कंफर्मेशन भी चाहिए तो हम इन लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हम लॉसेस लेते भी हैं तो रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। सो
not a big deal. Wednesday reversal. वेडनेसडे ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को, पर वी हैव दिस, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये हाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने फेयर वैल्यू के ऊपर टैप किया और क्लोज थ्रू द क्लोज कैंडल्स राइट हियर। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। और वी हैव अनदर स्विंग हाई हियर, तो ये हाई भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे रिवर्स करेगा तो थर्सडे कैन मूव लोअर बेरिश। थर्सडे वाज बेरिश, नाइस। वेडने अब ये मिड वीक रिवर्सल वीकली प्रोफाइल आईसीटी ये भी टीच करते हैं। लाइन ये मंडे का लो है, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है फ्राइडे। वेडनेसडे रिवर्सल, आई वांट थर्सडे एंड फ्राइडे टू एक्सपेंड लोअर। थर्सडे बेरिश था, फ्राइडे भी बेरिश जाना चाहिए, मंडे का लो को टेकन आउट करेगा। वेडनेसडे रिवर्सल आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे डेज लिखे हुए, डेट्स कुछ आ रहा है नजर, तो ये वेडनेसडे है और ये थर्सडे। आई वांट फ्राइडे टू एक्सपेंड लोअर, फ्राइडे भी बेरिश था। पर अब देखें जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओपनिंग प्राइस से दूर चली जाती है ना, तो फिर वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती। यहाँ देखें ओपनिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई और नीचे एक्सपेंड किया, ओपनिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई और नीचे एक्सपेंड किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर गई तो ज़्यादा एक्सपेंशन, नीचे देखो बॉडी बहुत छोटी है तो एक्सपेंड नहीं कर पाई। जब विक छोटी होती है तो मार्केट ज़्यादा एक्सपेंड करती है, विक लंबी होती है मार्केट कम एक्सपेंड करती है। तो छोटी होती है मार्केट ज़्यादा एक्सपेंड करती है, विक बड़ी होती है तो मार्केट कम एक्सपेंड करती है। समझ रहे हो? इसकी विक देखो कितनी छोटी है, विक छोटी है मार्केट ने ज़्यादा एक्सपेंड किया, विक छोटी है मार्केट ने ज़्यादा एक्सपेंड किया, विक बड़ी है मार्केट ने थोड़ा एक्सपेंड किया, विक बड़ी है मार्केट ने थोड़ी सी बॉडी बने एक्सपेंड, थोड़ा सा एक्सपेंड किया, विक छोटी है ज़्यादा एक्सपेंड किया। तो ध्यान में रखना ये आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो बेसिकली ये इक्वल लॉस हमारा टारगेट है, ये एक रेलेवेंट लो है और ये एक रेलेवेंट लो है। मंडे ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्रेडिंग, मंडे ने लो फिट किया, क्लोज इनसाइड बट वी हैव दिस फेलियर सिंस ट्यूसडे। अब देखो एक्सपेंशन के बाद यार काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग, ये रिवर्सल भी नहीं बना, we can be inside of the range, it's kind of consolidation waiting for Tuesday। मुझे नहीं पता ट्यूसडे क्या करने वाला। ट्यूसडे ने लो को शिफ्ट किया, जो कि ये मैं बोलूँ ना फेलियर से उसको छोड़ के मार्केट कैसे जा रही है ऊपर ये मंडे को, और ऊपर भी फेलियर से, तो दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड। और ट्यूसडे रेलेवेंट स्विंग को एक्सपेंड किया, क्लोज बैक इनसाइड द रेंज, वेडनेसडे कैन एक्सपेंड इनटू दीज हाइज, हाइज में वेडनेसडे बुलिश जा सकता है। But Wednesday was also bearish. I was wrong again. Fine, completely fine. हमने bearish close the market structure is bearish. Order flow is also bearish. Bearish change in strategy finally. अब यहाँ पर देखो ये क्लोज नहीं हुई है और ये भी बाहर ओपन हुई है पर क्लोज इनसाइड ही हुई है, तो यहाँ पर फाइनली हमें ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट हुआ। वेडनेसडे सीधा क्लोज। अब फिर भी देखो थर्सडे बेरिश जा सकते हैं, लेकिन आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज हमने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्विप करा, लेकिन यहाँ पर फेलियर स्विंग से, यहाँ पर कोई भी स्विंग पॉइंट हमने स्विप नहीं करा क्योंकि यहाँ पर था ये कि ये रिलेवेंट स्विंग पॉइंट और ये सब फेलियर स्विंग से, और ये काइंड ऑफ इट वाज वर्किंग लाइक अ रेंज और हमने लो को स्विप किया। हो सकता है थर्सडे दोबारा रेंज के अंदर आ जाए, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। बाकी थर्सडे बेरिश होगा, लेकिन अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पर पहले ओपन होता है और प्रीवियस कैंडल के लो को स्विप कर देता है और क्लोज करता है इनसाइड ऑफ द रेंज लोअर टाइम फ्रेम पर, मीन्स आवरली टाइम फ्रेम पर, तो बुलिश जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क पर दिखा, लो को तो स्विप नहीं किया लेकिन बेरिश बुलिश गया फिर भी इनसाइड ऑफ द रेंज, क्यों? क्योंकि फेलियर स्विंग से। And this week is kind of choppy, so I'm not even trying to trade Friday.
पर हो सकता है कि फ्राइडे जो है ना थर्सडे के लोगों को सेव कर दे और वेडनेसडे के लोगों को सेव करके दोबारा रेंज के अंदर जाए पॉसिबल, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। और वाओ, हमने लोगों को सेव किया, क्लोज बैक इनसाइड, नाइस। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये है प्रीवियस कैंडल लोगों को सेव करें, क्लोज इनसाइड कैंडल 1 कैंडल 2, आई वांट कैंडल 3 की एक्सपेंड 4 की एक्सपेंड। पर आपको पता है हम फ्राइडे को प्रिडिक्ट नहीं करते, तो फ्राइडे को इसीलिए प्रिडिक्ट नहीं करते, देखा फ्राइडे हमेशा ऐसा ही करता है, जिसको जिस तरफ प्रिडिक्ट कर रहे हो ये ऑपोजिट भी चला जाता है बहुत इजीली। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज हो चुकी है, क्यों? हमने रेंज के लो को किया, हम रेंज के अंदर दोबारा रिट्रेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर रेंज के अंदर रिट्रेस किया और शोल्डर ब्लॉक्स को टेप करा और वी क्लोज थ्रू द क्लोज कैंडल। तो अब मैं इन हाइज में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब अगर शॉर्ट सेटअप बन रहे तो मैं शॉर्ट भी जा सकता हूँ। तो कैंडल 2 क्लोजर ऑन वेडनेसडे, ऑन ट्यूसडे, दिस इज मंडे, ऑन ट्यूसडे आई एम गोइंग बेरिश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विंग लॉज है, फेलियर स्विंग्स, यहाँ पर बहुत सारे फेलियर स्विंग्स है, इक्वल लॉज भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल लॉज। आप इस लो को देखें और इस लो को देखें, ये इक्वल लॉज है, तो मार्केट इनकी तरफ खींची जाएगी। सो मंडे आई वांट ट्यूसडे टू गो बेरिश, बट ट्यूसडे बुलिश था और ट्यूसडे बुलिश था। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब तो है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मंडे की रेंज के अंदर ही था ट्यूसडे। स्लोली आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग वेडनेसडे नाउ। हाँ, यहाँ पर रोज है, लेकिन मैं वेडनेसडे को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। देखा वेडनेसडे बुलिश क्लोज हुआ तो एक्सपेंशन की लोज में एक्सपेंशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ रिवर्सल। पर हमने एक चीज और है, इस लो को देखो और इस लो को देखो, ये दूसरे के क्लोज है ना, तो इक्वल लोज छोड़ के जा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे उतना पसंद नहीं आई। लेकिन हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, ये ऑर्डर ब्लॉक भी रिस्पेक्ट हो रहा है, हाँ फुली तरीके से अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। लोग को सिर्फ क्लोज वेगन से आगे बढ़ रहे हैं। वेटनेसडे वेटनेसडे मंडे लो, ट्यूसडे वेटनेसडे, थर्सडे कैन एक्सपेंड है, थर्सडे जाके सारे को ले सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर वो टेप कर सकता है, जो कि ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो गया, इनको टेप कर सकता है। अगर अपर हाफ को ओपन लो हाई क्लोज करेगा, अगर अपन हाई करेगा फर्स्ट तो फिर कोई ट्रेड नहीं, फिर ये क्लोज करेगा इनसाइड ऑफ द रेंज। अगर ओपन लो हाई क्लोज ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, पर फिलहाल हम ड्रॉप डाउन नहीं कर रहे। और थर्सडे मंडे लो है, तो ये थोड़ी चीज़ मेरे अगेंस्ट है और हमने इस हाई को स्वीप किया, क्लोज बैक इनसाइड, ये थोड़ी अगेंस्ट है, पर आई एम स्टिल गोइंग लॉन्ग ऑन थर्सडे। थर्सडे ने हमारे टारगेट्स को ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली हिट किया टू द पिप। इसको हिट करा, नाइस, स्वीप द हाई, क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। एक ये चीज है, स्वीप द हाई, क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज, और वी हैव एन ऑर्डर ब्लॉक और यूएस कैंडल हाई क्लोज इनसाइड। और मंडे लो है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हो सकता है मार्केट वो ना करे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस वक्त? तो ये है ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली बुलिश, तो रिवर्सल, अब ये रिवर्स था। एक मिनट, चलो। तो ये था एक्सपेंशन एक्सपेंशन रिवर्सल थर्सडे पर।
फ्राइडे कैन कम बैक इनसाइड ऑफ द रेंज, इस कैंडल के लो को टारगेट कर सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर सकता है। और फ्राइडे ने थर्सडे का हाई लिया और ऑर्डर ब्लॉक और लो को टारगेट किया, कंप्लीटली फाइन, पर विक बड़ी थी तो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं दी। मंडे को हम प्रोजेक्ट नहीं करते, जैसे कि मैंने कहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक्सपेंशन मैच विद अनदर एक्सपेंशन रिवर्सल। अब इस एक्सपेंशन के बाद अब ये हमने ऑर्डर ब्लॉक, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक्स फेयर वैल्यू के और हाइज एंड लोज, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो कब से मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक्स को टारगेट कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू के इसको टारगेट कर रहा हूँ, कैंडल के हाई लो को टारगेट कर रहा हूँ, या फिर मैं स्विंग हाइज और लोज को टारगेट कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ों को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया इनटू द ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है। अब हमने एक्सपेंड किया इनटू अ लो, तो हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है। और अगर हमने बहुत बड़ी एक्सपेंशन इनटू फेयर वैल्यू गैप भी दी, तब भी हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है। तो हमने एक्सपेंशन किया इनटू ऑर्डर ब्लॉक, अब ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कंसोलिडेशन हो, जो कि सिनेरियोज मैंने आपको एक्सप्लेन करें। पर हमने प्रीवियस के अंदर लो को स्ट्रिप करा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग Tuesday to move higher. Tuesday move higher. Beautiful. I'm also thinking Wednesday to also move higher. Candle 1, candle 2, candle 3, candle 4 expansion. Candle 4 expansion. Beautiful. Very beautiful. और यह ऑर्डर ब्लॉक क्रिएटेड हो गया। तब जो रिट्रेसमेंट थी वो ख़त्म हो चुकी है, एक्सपेंशन। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और एक्सपेंशन कैंडल। मंडे रिवर्सल था, हो सकता है थर्सडे भी एक्सपेंड करें। तो वी हैव दिस रिलेवेंट हाई, और फिर ये हाई तो मौजूद है ही, पर ये भी हमारे टारगेट से कीप इन माइंड। ओके 4। अब यहाँ पर हमने दो बड़ी एक्सपेंशन दी इनटू हाइज। अब ये 2 दिन की एक्सपेंशन है, मोस्टली मैं 3 दिन तक वेट करता हूँ। 3 दिन की एक्सपेंशन के बाद मैं सोचता हूँ कि हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है, लेकिन हमने वो इक्वल हाइज थे इसको एंगेज किया। 2 दिन में बड़ी एक्सपेंशन भी हो सकता है, मैं न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल जाए, और हो सकता है कि थर्सडे बुलिश कंटिन्यू भी करें। तो ये दोनों सिनेरियो में माइंड में रखना। देखा, हमने दो हाई को एंगेज किया, जैसे कि मैंने कहा था हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है। अब थर्सडे ने वेडनेसडे का हाई को शूट किया। अब जब भी हमें एक कंटिन्यूएशन मिलती है ना, तो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में, अगर आप पीछे जाएं तो एक बात समझाइए कि अगर हमें एक सेकेंड मैं ज़रा समझाता हूँ। तो जब भी हमें कंटिन्यूएशन मिलती है ना, तो क्या होता है, ये एक्सपेंशन कैंडल है, इसके 50% को आप मार्क आउट करें। 50% तो एक्सपेंशन मिलती है ना, तो मार्केट ओपन जब होती है ना लोअर टाइम फ्रेम पर ओपन, वो पहले लो क्रिएट करती है, इस हाई को टेकन आउट नहीं करती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, जैसे कि इस सिनेरियो में मैं कर रहा था कि हमने इक्वल हाइज को इंगेज किया, तो हम बेरिश भी जा सकते हैं या न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है। तो अगर हम ओपन हाई कर देते, पहले इस हाई को ले लेते, तो इसका मतलब ये होता है कि वी कैन कम बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। अगर हम ओपन हाई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, फिर वी कैन मूव लोअर। बट अगर हम ओपन लो करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट और अपर हाफ को रिस्पेक्ट करते हैं, इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, तो आई कैन एक्सपेक्ट एक्सपेंशन इनटू द हाई और मे बी बियॉन्ड। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, जब अगली कैंडल ओपन हुई, वो पहले ऊपर के उसने हाई को फिट किया और फिर नीचे आके क्लोज हुई, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सीधा है क्लोज इनसाइड, और मंडे लो है। अब ये सिनेरियो मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ, खुद कहो मंडे लो है ऑफ द वीक। ओके, मंडे लो है और थर्सडे ने स्वीप किया वेडनेसडे का हाई और क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज। अब मंडे लो है तो फ्राइडे कहाँ जाएगा, टेल मी। फ्राइडे इज गोइंग टू एक्सपेंड इनटू द फेयर वैल्यू गैप लो, कैंडल का लो टारगेट और 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। ज़्यादा टारगेट आप नहीं रखें तो अच्छा, गो।
अब मैंने तो ये 2 टारगेट लगे थे, मतलब मार्केट ने कर लिए, लो को भी टारगेट करा, 50% को भी, हाई को भी, और ऑर्डर ब्लॉक को भी टारगेट किया। तो ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, तो और भी ऐसे बहुत से सिनेरियो अगर आप वीकली प्रोफाइल्स को लर्न करें तब। तो बहुत देर हो चुकी है, मैंने कितने टाइम तक प्रैक्टिस की है मैं देख लेता हूँ। मुझे 3 मंथ्स प्रैक्टिस करनी थी बेसिकली। तो वीडियो ऑलरेडी 31 मिनट की हो चुकी है, तो आई एम बीइंग केयरफुल। यहाँ से आई थिंक मैंने स्टार्ट करा था, आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं है। अक्टूबर चल रहा है अभी, अक्टूबर भी या नवंबर, हमने सितंबर 21 को स्टार्ट किया था, अब नवंबर 21 बस थोड़ा और रहता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर ये इम्पोर्टेंट है, तो बस कर लेते हैं। लेट्स डू इट फास्ट। मंडे, मंडे को बेरिश क्लोज, मंडे को हम प्रिडिक्ट नहीं करते, सिंपल बात। बेरिश ऑडियो ब्लॉक क्रिएटेड, और ये स्विंग लो को भी टारगेट किया मार्केट ने। 3 डेज ऑफ एक्सपेंशन इनटू दिस लो। आप अब क्या होगा, न्यू फेज प्राइस डिलीवरी। अगर मार्केट हाई से क्रिएट करती है तो हम बेरिश जा सकते, लेकिन अगर लो को लिया पहले तो वी कैन कम बैक इन साइड ऑफ द रेंज, एंड देन लो को पहले शिफ्ट किया बैक इन साइड ऑफ द रेंज, we created a fair value gap which is good. Tuesday can go bearish, Tuesday can go bearish, but I am not projecting, हो सकता है bullish भी हो सकता है bearish, it's neutral। तो Tuesday मंडे का नहीं क्या bearish क्लोज दिया, मंडे इज द रिवर्सल, ये bearish क्लोजर, तो इसका मतलब ये है कि वेडनेसडे ओके, मंडे ये था ओके, सॉरी आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। मंडे ये था, ट्यूसडे ये था, ये वेडनेसडे, वेडनेसडे तो थर्सडे भी बेरिश मूव कर सकता है, पर मंडे हाई है, आई हैव टू बी केयरफुल। हाँ देखा, स्ट्रिप गैप क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज, मंडे इज हाई, और we have this failure since fair value gap to target. Another scenario, Friday should move higher, Friday move higher, बट हमने इनहांस को इंगेज नहीं किया। हो सकता है मंडे इंगेज करें, पर मंडे को हम ट्रेड नहीं करते। देखा, मंडे हमेशा अगेंस्ट चला जाता है ऑफ आवर प्रेडिक्शंस, सो इट्स पॉसिबल कि ईएस पर, क्योंकि एनक्यू में तो ईएस पर यहाँ पर एक एसएमक्यू मौजूद हो। लेट मी सी ईएस, अब यहाँ पर एसएमक्यू हाँ अब ठीक है। हमने बेरिश क्लोज दिया मंडे को, और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी वैलिडेट किया। ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, आई एम गोइंग बेरिश ऑन ट्यूसडे, ये लो है और ये एक लो यहाँ पर मौजूद है। आई एम गोइंग बेरिश ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाज रियली बेरिश, नाइस एंड ब्यूटीफुल। कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4 को भी बेरिश जाना। कैंडल 4 should go bearish, but I was wrong again। बट मैं रॉन्ग था, लेकिन एक बात मुझे ध्यान में रखनी है, आई वॉज सो क्लोज टू दिस लो इक्वल लॉस, तो इसलिए मैं बेरिश था। लेकिन हमने एक्सपेंड किया 2 दिन, वेरी लार्ज एक्सपेंशन इनटू दीज लोज, तो न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी, सिंपल। लेकिन थर्सडे को हो सकता है प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे, ओपन करे, हाई जाए, वेडनेसडे के हाई को ले, इस हाई को ले, फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे और फिर बेरिश जाए। ये हो सकता है डायरेक्ट बेरिश चली गया, डायरेक्ट लुकिंग लाइक ए कंसोलिडेशन। आप देखिए मार्केट ट्यूसडे के हाई को ना एंगेज कर रही है ना लो को, बस बीच में घूम रही है। फ्राइडे को मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल, इट इज़ अ कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में क्या है, मार्केट हाई को एंगेज करे या लो को एंगेज करे, फिर उसके बाद ही मैं मार्केट में जा सकता हूँ, उससे पहले मैं कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करता। अब देखो, हाई को एंगेज कर दिया मार्केट ने और इनसाइड क्लोज भी कर दिए, ये फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। ट्यूसडे इज गोइंग बेरिश, ट्यूसडे मेबी गोज बेरिश,
On the lower time frame, I have to confirm it if I want to trade. पर यहाँ पर SMT ओके, वी हैव एन SMT विद ES। यहाँ पर एक SMT है, इसका मतलब ये है कि हमने रेंज के लो को एंगेज किया है। तो वी आर मूविंग मंडे मूव्स हायर, ट्यूसडे मूव्स हायर, वेडनेसडे को इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के हाई को ले सकते हैं वेडनेसडे, एंड वी आर क्लोजिंग आउटसाइड ऑफ द प्रीवियस डे हाई। हम स्विप करके दोबारा रेंज के अंदर नहीं आ रहे, हम आउटसाइड ही क्लोज कर रहे हैं, तो हम बुलिश जाएंगे। बुलिश, नाइस, ब्यूटीफुल। हम बुलिश हो चुके हैं क्योंकि ऑर्डर फ्लो दोबारा से बुलिश हो चुका है। अब आई डोंट केयर अबाउट दिस रेंज रोज बिकॉज यहाँ पर एक SMT एंड क्लिक करता हूँ चार्ट्स को। अब ऑर्डर फ्लो तो बुलिश है, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लास्ट टाइम मार्केट स्ट्रक्चर था बेरिश। मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश और मार्केट स्ट्रक्चर कब बुलिश होगा मैं बताता हूँ। स्विंग पॉइंट मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज होगी, स्वीप नहीं करना, स्वीप करके दोबारा इनसाइड नहीं आना, इस हाई के ऊपर क्लोज होना। जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तब हमारा जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होगा। अब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो बुलिश है। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हमारी मेन लेग मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया, हो सकता है हम यहाँ तक ऊपर गए और फिर दोबारा से ब्रेक डाउन करने लग जाए। तो ऑर्डर फ्लो बीच में बुलिश बेरिश होता रहता है, लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर है ओवरऑल यहाँ पर आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है। जब मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है इसका मतलब इस हाई रेंज के लो के बीच में हमें बेरिश ही जाना है। अब शॉर्ट टर्म बुलिश, लॉन्ग टर्म बेरिश, समझ गए। थोड़ी देर हम ऊपर जा सकते हैं लेकिन उसके बाद हो सकता है हम दोबारा नीचे जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ। थोड़ी देर बुलिश एक्सपेंशन, थोड़ी देर बुलिश, यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विडिटी जैसे यहाँ पर दे रहे हैं। थोड़ी देर हम ऊपर गए, यहाँ पर देखो बुलिश हो गए थे हम, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट हाई कौन सा था, ये वाला। तो हमने उसको ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और दोबारा नीचे गए। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम बुलिश हुए, अब यहाँ पर हम हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करें और दोबारा नीचे जाए। समझ आई। और अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हमें फिर बुलिश जाना स्टार्ट कर देना है। अब ये फर्स्ट साइन है कि मार्केट बुलिश हो रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह बुलिश नहीं हुई। पूरी तरह बुलिश तब होगी जब हम इस हाई को एंगेज कर देंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हमने इन हाइज को एंगेज करा? नो। थर्सडे कैन मूव हायर एंड देन कम बैक इनसाइड द रेंज, या फिर आई एम बुलिश ऑन थर्सडे बेसिकली। और थर्सडे ने इस हाई को तो एंगेज करा लेकिन इस वाले को नहीं करा। फ्राइडे मंडे लो, फ्राइडे ने स्वीप किया, थर्सडे ने स्वीप किया हाई, क्लोज इनसाइड द रेंज, मंडे इज लो, फ्राइडे शुड कम bearish. But Friday was also bullish, waiting for Monday. मंडे हवाओं में उड़ रहा। मंडे किधर चला गया भाई? ये लिक्विडिटी वॉइड और गैप ट्यूसडे को हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे क्योंकि मंडे ने पता नहीं क्या ही कर दिया। ट्यूसडे वाज बेरिश, मार्केट इज गोइंग बेरिश अगेन। अब देखें इस ऑर्डर ब्लॉक को जो कि इम्पोर्टेंट हाई, और ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई का ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट इज रिस्पेक्टिंग द 50%, वो क्लियरली मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है। ओपन ड्रॉप, तो यहाँ पर ड्रॉप आ रहा है, तो ये बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया यहाँ पर, बेरिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो मार्केट ऑर्डर फ्लो यहाँ पर बेरिश शिफ्ट हो गया और स्ट्रक्चर ऑलरेडी बेरिश है एंड वी हैव दिस इक्वल लोज। यहाँ पर SMT है पर फिलहाल वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है उसको। लोज पर आप देखिए फेलियर सिंस लॉट, तो एवरीथिंग बेरिश पॉइंट हो रहा है। मंडे रिवर्सल, ट्यूसडे बेरिश है, तो वेडनेसडे को भी बेरिश जाना चाहिए। अब हमारे टारगेट्स क्या होंगे? प्रीवियस कैंडल लोज एज ऑलवेज, फेयर वैल्यू गैप के जो तीन पॉइंट होते हैं, जो कि होता है हाई लो 50%, 50% भी ऑलरेडी टेकन आउट हो चुके हैं। हम बेरिश बेसिकली बेरिश
फेयर वैल्यू गैप के लो को टारगेट किया टू द टिक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी बेरिश जा सकता है और हमारा टारगेट लो हाई 50% सिंपल। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट है फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट ओबियसली जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था, ओपन हाई लो, अगर ओपन लो फर्स्ट करती है तो फिर कम बैक इन साइड ऑफ द रेंज हो सकता है। तो open low first, come back inside of the range on Thursday, Friday, Monday high, Thursday sweep the Wednesday as low and come back inside of the range. Friday should take go into the candles high and the order block. ओके, इस बार मैं रॉन्ग था। देखा, सिंपल बात है कि मार्केट में हो सकता है कुछ भी, तो आप रॉन्ग हो सकते हो। हर चीज़ जो आप प्रेडिक्ट करते हो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है आप रॉन्ग हो। तो हमेशा आपको एक चीज़, अब यहाँ पर कितनी बार मैंने आपको दिखाया कि थर्सडे जब वेडनेसडे का लो स्विप करके रेंज के अंदर क्लोज होता है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। पहले कितनी बार प्ले आउट हुआ पर इस बार नहीं हुआ। दिस इज व्हाट मार्केट इज अबाउट। फ्राइडे वेटिंग फॉर मंडे, मंडे को मैं ट्रेड नहीं करता। सिर्फ द लो क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज रिस्पेक्टिंग दिस फेयर वैल्यू गैप राइट हियर। बट ट्यूसडे को हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। हो सकता है ट्यूसडे स्ट्रिप करे, मंडे गए ऑर्डर ब्लॉक पे टिप करे क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज, और इन लोज को फेलियर स्विंग्स वी आर सो क्लोज, सो आई एम नॉट गोइंग लॉन्ग ऑन ट्यूसडे। अगर वो लॉन्ग जाता है तब भी आई एम काइंड लीनिंग बेरिश। देखा, हमने ऑर्डर ब्लॉक पे टेप किया, इसको स्वीप किया क्लोज बैक इनसाइड ऑफ द रेंज एज आई सेड। अब यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो बेरिश है, मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश, और ट्यूसडे ने मंडे का शिफ्ट किया। इट्स अ क्लासिक वीक एक्सपेंशन वीकली प्रोफाइल। शायद ये बोलता है सिटी, आई डोंट रियली रिमेम्बर। ट्यूसडे वेडनेसडे शुड मूव लोअर, इट मूव्ड हायर। यहाँ पर एसएमटी भी है, बहुत लेट शो करवा रहा है ये एसएमटीज को, लेकिन वेडनेसडे मूव्स हायर, एवरीथिंग वाज क्लियर, बट वेडनेसडे फिर भी बुलिश गया। As I said, that's what market is all about. I am not trying to trade on Thursday. Thursday bearish था, हमने वेडनेसडे का हाई तो स्वीप नहीं किया, लेकिन हमने ट्यूसडे को स्वीप किया इनसाइड ऑफ द रेंज। थर्सडे, फ्राइडे कैन कम बैक बेरिश। अगर फ्राइडे ओपन हाई लो क्लोज करता है तो ये हमारे टारगेट्स, और मंडे भी यहाँ पर मौजूद है, तो फ्राइडे को बेरिश जाना चला गया। फ्राइडे, मंडे आई एम नॉट ट्रेडिंग। मंडे बेरिश था और मंडे ने इन सारे हाइस को सफाया कर दिया। सफाया तो कर ही दिया, अब हमने एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब देखो आप किस तरह प्राइस इन ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट कर रही है। 50% को क्लियरली टू द पॉइंट रिस्पेक्ट है। हाँ, अभी बोल, क्या बोल रही है? मैं बोल रही नाश्ता करा अभी मैं, बस ये वीडियो बनने वाली है, बस फिर मैं आ रहा हूँ। वो कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही और कुछ भी नहीं। अब मंडे ने सारे लॉस को एंगेज किया, जितने भी हमारे टारगेट थे, जो लाइन्स थे यहाँ पर लॉस को एंगेज कर दिया मंडे ने, और ये है हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो। अब यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस लो के अगर नीचे मार्केट क्लोज होगी
मार्केट कंटिन्यू करेगी, अगर नहीं क्लोज होती है बुलिश आती है तो हो सकता है मार्केट ऊपर भी चली जाए। अब ये जो हमारा है ना, ये यहाँ से आ चुका है इधर, इम्पोर्टेंट है, देखते ही यहाँ पर आया भी या नहीं है। नेक्स्ट स्विंग पॉइंट, अनदर स्विंग पॉइंट। अब ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट अगर यहाँ पे एक लोअर स्विंग क्रिएट होता है ना 3 कैंडल्स पैटर्न, तो ये इम्पोर्टेंट हाई बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये इम्पोर्टेंट हाई, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो बुलिश हो जाएगी। तो फिलहाल बेरिश है और दिसंबर से आ चुका है, बस कुछ दिन और करने म्हणजे was bearish to close the week inside the range. Tuesday can be bearish, Wednesday bearish, Wednesday ने फेयर वैल्यू के ऊपर टैप किया, फिर कैंडल हाई को सिप किया, क्लोज बेरिश। तो आप बेरिश जा सकते हो ऑन थर्सडे एज वेल, थर्सडे भी बेरिश था। अब पीक का हाई है मंडे में और थर्सडे ने वेडनेसडे के लो को शिफ्ट किया, क्लोज बैक इनसाइड द रेंज और वी आर ऑलरेडी एक्सपेंडिंग। देखो इतनी बड़ी एक्सपेंशन दी है और हमने लोस को एंगेज किया, दोनों लोस को एंगेज कर दिया, बड़ी बात, बहुत अच्छे से हमने एंगेज किया लोस को और कम बैक इनसाइड द रेंज। तो हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी मिल सकता है। तो बेसिकली आई एम गोइंग बुलिश ऑन फ्राइडे टुवर्ड्स दिस हाई इन द फेयर वैल्यू गैप। फ्राइडे फिर भी बेरिश था, मार्केट इज जस्ट नाइफिंग थ्रू एवरीथिंग, सब चीज़ों को काटते हुए जा रही है। पर अकॉर्डिंग टू द प्लान मार्केट को इस फेयर के ऊपर आना चाहिए था। ओपन लो हाई क्लोज, बट मार्केट ने ओपन हाई लो क्लोज दिया। तो लोअर टाइम फ्रेम पर उनसे बचने के तरीके हैं, वो आप मेरी बैक टेस्टिंग वाली वीडियो में देख सकेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड। हमने 3 मंथ से आई थिंक ज़्यादा ही कर लिया। So I will see you in my backtesting video or any other video. Hope you enjoyed the video. If you did, so make sure to like and subscribe, and I will see you in the next one. Bye.